गए हम लोग आज के थर्ड जावा के वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपाइलर ऑफ जावा। मतलब अगर जावा रन करता है तो रन कैसे करता है आखिरकार, अब हम लोग ये देखना है। तो इसमें इसके 3 पार्ट है। पहला क्या है? JVM, सेकेंड JRE, थर्ड JDK। अब आपने मेरे पहले 2 वीडियो में तो JDK सुना होगा। अब ये JVM और JRE क्या है? तो JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। अब देखिए, अगर आपको इसके रिटर्न नोट्स चाहिए और अगर आप लोग कॉलेज में हैं और अगर जावा पढ़ रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये एक मार्क के फुल फॉर्म है जो एग्ज़ाम में ये साल आने वाले मतलब इम्पोर्टेंट और IIM पे फुल फॉर्म है। अब सेकंड क्या है? JRE, मतलब कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये कहना चाहता है कि अगर जावा रन टाइम होता है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो भी हम लोग आके देखेंगे। और थर्ड क्या है? थर्ड है जावा कंपोनेंट्स, मतलब कि JDK, जावा डेवलपमेंट किट। अब इसके मतलब जो JDK है उसमें इसके पूरे के पूरे 7 मतलब कि जो 7 कमांड है वो यूज़ होते हैं। तो चलिए आगे चल के पढ़ते हैं। सो JVM, जावा ट्यूटोरियल मशीन। अब देखिए, अगर हम किसी इंसानों के साथ बातें करते हैं तो क्या होता है कि उसे आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हमें किसी कंप्यूटर के साथ बात करनी है, उसको हमारा कोड भेजना है, तो कैसे वो समझेगा कैसे कि इस कोड में लिखा गया है? सो जावा वर्चुअल मशीन काम ये करता है कि जो पहला दिख रहा है आपको सोर्स कोड, वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, यानी कि हम लोग जो कोड रन करते हैं, मतलब कि जो लिखते हैं। फिर क्या? कंपाइलर। फिर क्या होता है इसमें? JVM कंपाइलर होता है। अब जो JVM कंपाइलर होता है वो हमारी टेक्स्ट फाइल को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा में बनाया गया हुआ है। इसलिए हम उसको JVM बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। अब नेक्स्ट देखते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये कहना क्या चाहता है? अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है कि हमारे जो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं उसके जो उनको अगर प्लेटफॉर्म दे रहा है तो वो दे कौन रहा है? तो वो ये दे रहा है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आगे मैंने कहा था आपको JVM में कि उसमें क्या होता है कि एक हमारा सोर्स कोड होता है, फिर एक जावा कंपाइलर होता है JVM करके, फिर वो अपने कोड को रन करवाता है। तो ये जो रन टाइम होता है उसमें प्लेटफॉर्म देता कौन है? तो वो ये देता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक JDK का कहना कि एक स्मॉल पार्ट है। JDK की जो पूरी किट है, अगर हमारी किट का मतलब क्या होता है कि अगर गर्ल्स की मेकअप किट के लिए बात की जाए तो ब्लशर अलग होता है, फिर वो आई मेकअप अलग होता है, वो सब कुछ होता है ना। तो एक पूरा JDK भी एक किट है, तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 7 कंपोनेंट्स दिखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो JDK का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा, जावा डेवलपमेंट किट। अब उसके 7 कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। लिखा क्या है मैंने? जावा सी का मतलब क्या होता है कि जावा कंपाइलर। अब अगर आप लोगों ने गिटहब के कमांड पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसमें लोग कमांड लिखते हैं। तो उसमें क्या? कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। ये क्या? इसमें कंपाइलर होता है। फिर क्या आता है? फिर आता है जावा। अब ये कंपोनेंट क्या करता है कि वो यूज़ किस लिए होता है? वो यूज़ टू रन और एग्जीक्यूटिंग द जावा प्रोग्राम। अब वो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। फिर क्या है? फिर है JDB। अब JDB का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डीबगर। अगर आप लोगों को पता होगा तो C और C++ में अगर आपके प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाती है तो आप लोग बोलते हैं कि ट्रेस हो गया, प्रोग्राम ट्रेस हो गया। तो इसी तरह अगर जावा में हमारे कोई भी कोडिंग में अगर दिक्कत आती है, एरर किस लाइन पर है वो पता करना है, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। किसका? JDB का, जावा डीबगर। अब जावा पी, ये क्या होता है? कन्वर्ट द जावा प्रोग्राम इनटू प्रोग्राम डिस्क्रिप्शंस। अभी क्या है? JVP। अब वो हमारे जो प्रोग्राम होता है वो उसको कन्वर्ट करता है, वो उसको डिस्क्रिप्शन देता है। उसके बाद जावा एज। अब एज का मतलब कि हेडर फाइल। अब C और C++ में हमने हेडर फाइल पढ़ी है, दो हेडर फाइल ऊपर होती है, जावा में भी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेता है, इसलिए जावा एज। फिर क्या होता है? फिर होता है एप्लेंट।
अभी एपलेट व्यूअर क्या काम करता है? अब आप लोगों ने सी और सी प्लस में पढ़ा होगा कि हम लोग उसमें सिर्फ रिटन कोडिंग करते थे। अगर हम लोगों को ऐसे लोगों को बोलना होता था कि हेलो वर्ड, तो हम लोग सिर्फ टाइपिंग में बोलते थे। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप लोग एक बटन क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड है जावा डॉक। अब ये कंपोनेंट क्या करता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करता है जावा का। तो चलिए, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। थैंक यू।